as we are discussing about the structure of virus, as I told you that it has a head, neck and tail. Tail fibers is for attaching the bacterial surface, ठीक है. And in the head region the shape of capsid may be changed, ठीक है, and it is made up of protein. That protein subunits are called as capsomers and that capsule is called as capsid. It is called as capsid. And in some viruses additional envelope is present which is called as virulent capsule, which can cause the disease. Now we are going to discuss as we are telling that viruses are non-cellular, ठीक है. That's why they are considered as the borderline of living and non-living. वायरसेस एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसको हम कम्प्लीटली तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, ठीक है. इट लाइज इन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. तो यहाँ पे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है व्हाई वायरसेस आर कंसीडर्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग. तो इसको आपने कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स. लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, living characters of virus. Living characters of क्या है? सबसे पहला they have DNA or RNA as it is the hereditary, the basic unit of hereditary is present in virus. That's why they are considered as living, ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है कि वो अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. तो जब हम वायरस की बात करते हैं तो उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रही, बट दे कैन रेप्लिकेट. रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तादाद में इजाफा हो रहा है. दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज लिविंग. एंड द नेक्स्ट वन इज दे शो म्यूटेशन. दे शो म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या चीज़ है? म्यूटेशन बेटा इट इज़ अ सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस. जिस तरह डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन्स होते हैं, ठीक है. अब किसी भी वजह से, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या किसी केमिकल फैक्टर की वजह से इनकी जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए. फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है, कोई सडन अचानक से कोई चेंज आए और ये हो जाए 3 1 2, सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा. म्यूटेशन इट इज़ अ सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस. तो जाहिर सी बात है जब डीएनए और आरएनए मौजूद है तो ये म्यूटेशन शो करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो द लिविंग कैरेक्टर्स. दे ऑल्सो शो जेनेटिक रिकम्बिनेशन. जेनेटिक रिकम्बिनेशन. जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है कि जीन की सीक्वेंस में कोई ऑल्ट्रेशन आ जाए, ठीक है. कि फॉर एग्जाम्पल पहले 1 2 3 की सीक्वेंस से, उसके बाद 4 5 6 की सीक्वेंस से, अब ये रिकम्बिनेशन इस तरह से हो जाए कि 1 6 5 3 2 4, ठीक है, सीक्वेंस ऑल्टर्ड हो जाए. तो दे ऑल्सो शो जेनेटिक रिकम्बिनेशन. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग्स. नाउ those characters due to which they are considered as non-living. तो non-living characters क्या हैं? non-living character non-cellular हैं, इनके पास ट्रू सेल मौजूद नहीं है, ठीक है. non-cellular structure. non-cellular structure completely inactive without host. completely inactive विदाउट होस्ट. जब तक इनके पास होस्ट नहीं होगा, दूसरी लिविंग बॉडी नहीं होगी, दे आर कंप्लीटली इनएक्टिव, ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज दे शो क्रिस्टलाइजेशन. दे शो क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है जब इनके पास कोई होस्ट नहीं होता, तो दे शो क्रिस्टलाइजेशन. और स्टोन टाइप या क्रिस्टल्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग है. तो ये वो 3 कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स एंड दीज आर द कैरेक्टर्स ड्यू टू विच दे आर कंसीडर्ड एज लिविंग थिंग. तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स हैं. दैट्स वाई वी से दैट वायरसेस लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है. नाउ सम वायरल डिजीजेस.
Viral diseases, viral may affect the plant as well as they affect the animals and human beings as well. So the most common viral disease is flu, cold, ठीक है, which is caused by the influenza virus, and it is a disorder of upper respiratory tract. Then the next one is polio. Polio is caused by a virus, poliomyelitis. Poliomyelitis. Now the next one is rabies, which is caused by the rabies virus. ठीक है, एंड आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन जिसकी वजह से हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में है, लॉकडाउन में, क्या है? कोरोना वायरस. कोरोना वायरस, इट्स ऑल्सो अ वायरल डिजीज़ एंड द वायरस इज नेम्ड एज द COVID-19. एंड द another important disease is AIDS. ठीक है, किसी को एड्स का फुल नेम पता है? एड्स क्या चीज़ है? एड्स जो है वो एक एब्रीविएशन है एंड इट्स फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी syndrome. Acquired immune deficiency syndrome, it's the full form of AIDS and it is caused by HIV, which is also an abbreviation, human immune virus. ह्यूमन इम्यून वायरस, ये वायरस क्या करता है कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर अगर एंटर हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो ये इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है. इम्यूनिटी जो एक आपके अंदर एक सेल्फ डिफेंस की पावर होती है कि जो डिफरेंट डिजीज़ से आप लड़ते रहते हैं, फाइट करते हैं, उस इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हर डिजीज़ जो है वो अफेक्ट कर रही होती है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. ठीक है, एंड इसी तरह एक डिजीज़ है मम्स, मीजल्स एंड मम्स. ठीक है, मीजल्स एंड मम्स. मीजल्स एंड मम्स को भी अब बहुत हद तक क्योर किया जा चुका है. इसकी वैक्सीनेशन होती है और वो वैक्सीनेशन कहलाती है MMR, मीजल्स मम्स रूबेला. इसकी वैक्सीनेशन लगाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ से फर्दर बचा जा सकता है. तो ये तो थी कुछ वायरल डिजीज़ेस जो कि एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती हैं. इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी वायरल डिजीज़ेस होती हैं और उसमें जो सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो भी किस में हुआ था? प्लांट्स में हुआ था, और वो क्या था? टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको के प्लांट में, और डिजीज़ क्या थी? मोज़ेक की, और किसकी वजह से हुई थी? वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस. इसी तरह डिफरेंट है CMV, कोकम्बर मोज़ेक वायरस, क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस. ठीक है, इसके अलावा टोमेटो लीफ कर्ल वायरस. टोमेटो लीफ कर्ल वायरस टोमेटो के प्लांट में होता है. टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, जिसमें क्या होता है? लीव्स जो है वो फोल्ड्स हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं. तो ये कुछ वायरल डिजीज़ेज हैं जो कि प्लांट्स में भी होती हैं. तो यहाँ पे हमारा वायरस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है. वायरसेस के हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और वाई वायरसेस लाई बिटवीन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इसको डिस्कस किया, और वायरल डिजीज़ को डिस्कस किया. ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि आपके पास जो होमवर्क की PDF आती है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं. इसके अलावा जो बच्चे खुद से आंसर लिखना चाहते हैं वो आप खुद भी
उसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके आंसर लिखें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिटेल में जवाब आपने नहीं लिखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने उसका आंसर करना है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।